ये कहानी है एक ऐसी जगह की जहां सूरज ढलने के बाद किसी भी इंसान को जाने की इजाज़त नहीं होती, क्योंकि माना जाता है इस जगह पर रात के वक्त जो कुछ भी होता है उसे देखने का हक किसी आम इंसान को है ही नहीं। ये भी कहा जाता है कि जो भी इस रात से पर्दा उठाने की कोशिश करता है वो जिंदा वापस नहीं लौटता। और सबसे हैरान कर देने वाली बात तो ये है कि ये कोई शमशान घाट या कब्रिस्तान या कोई हॉन्टेड खंडर नहीं है, बल्कि यह एक पवित्र धार्मिक स्थल है, वृंदावन का निधिवन। सोशल मीडिया से लेकर मेन स्ट्रीमिंग मीडिया तक इस जगह पर काउंटलेस वीडियोस, डॉक्यूमेंट्रीज एंड मल्टीपल एपिसोड्स बन चुके हैं, लेकिन फिर भी निधिवन का असली सच आज तक एक गहरा राज बना हुआ है। निधिवन के पंडितों के मुताबिक हर रात यहाँ भगवान श्री कृष्ण के लिए उनका बिस्तर सजाया जाता है। तातून, पानी का लोटा, पान और भोग पूरी श्रद्धा के साथ रखा जाता है। और जब सुबह मंगल आरती के लिए कक्ष खोला जाता है तो रोटी, टूटा हुआ पानी और पान उपयोग किए हुए मिलते हैं और कमरे का सारा सामान बिखरा हुआ होता है, जैसे रात भर यहाँ कोई मौजूद रहा हो। यह भी कहा जाता है कि अगर निधिवन बंद होने के बाद कोई छुप कर रास लीला देखने की कोशिश करे तो या तो वो अंधा हो जाता है या फिर वो अपना मानसिक संतुलन खो देता है। और इसी डर की वजह से निधिवन के आसपास रहने वाले लोगों ने अपने घरों में इस दिशा में खिड़कियां तक नहीं बनवाई। कई लोगों ने तो अपनी खिड़कियां परमानेंटली बंद कर दिया है। लोकल लोगों का कहना है कि शाम 7 बजे के बाद ना कोई इस तरफ देखता है और ना ही देखने की हिम्मत करता है। पर सवाल यह है, क्या सच में निधिवन के नीम के पेड़ रात होते ही गोपियों में बदल जाती है? क्या ये भी सच है कि भगवान श्री कृष्ण रंगमहल में भोग ग्रहण करते हैं, या फिर ये सब कहानियां हैं, एक गहरी साजिश जो सालों से अंधविश्वास और रहस्य के बीच में छुपी हुई है? इन सब के पीछे छुपा असली सच जानने के लिए बने रहिए इस वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखिए, क्योंकि जो आगे आने वाला है वो आपकी सोच बदल सकता है। वैसे हिंदी में एक कहावत है, दूर के ढोल सुहावने लगते हैं। यह बात उन तमाम धार्मिक स्थानों पर बिल्कुल सही बैठती है जिनके बारे में रहस्यमयी और डरावनी कहानियां सुनाई जाती है। सच ये है कि निधिवन कोई घना जंगल या वीरान वन नहीं है। यह बस एक छोटा सा बगीचा है जो चारों तरफ से रहस्यों से घिरा हुआ है। फिर भी कहा जाता है कि रात होते ही यहाँ के पेड़ कृष्ण और गोपियों के रूप ले लेते हैं। और इसी बगीचे के बीच स्थित है ठाकुर जी का मंदिर, जहाँ हर रात पान, मिठाई और श्रृंगार के सामान रख दिया जाता है, जो सुबह अगर देखा जाता है तो यूज़ किया हुआ मिलता है, जैसे रात भर यहाँ कोई लीला रचाई गई हो। ये कहना कि निधिवन का रहस्य आज तक साइंस भी नहीं समझ पाया, ये बात बिल्कुल बेबुनियाद है। असल सच यह है कि किसी को भी इस जगह की साइंटिफिक जांच करने की इजाज़त दे ही नहीं जाती, और जब जांच होगी ही नहीं तो ये कहना कि साइंस फेल हो गई, यह बात खुद में ही गलत हो जाती है। बिल्कुल वैसे ही जैसे अगर मैं कहूँ कि मेरे घर के पीछे रोज़ एक परी आती है और साथ में ही ये धमकी दे दूँ कि जो भी उसे देखने की कोशिश करेगा वो अंधा हो जाएगा। तो सवाल यह होता है कि क्या कभी किसी को सच जांचने का मौका दिया गया? और शायद यही सवाल निधिवन के रहस्य का सबसे बड़ा राज है। एक घटना मुझे याद आ रही है। कुछ साल पहले गौरव नाम के एक यूट्यूबर ने अपना कुछ दोस्तों के साथ निधिवन की दीवार फांदकर रात के वक्त अंधेरे में जाकर वीडियो रिकॉर्ड किया। इस पूरे वीडियो में ना कहीं रासलीला होती हुई दिखी, ना ही कोई अलौकिक घटना उसके सामने आई। बस एक शांत सुनसान बगीचा, बिल्कुल वैसे ही जैसे दिन में होता है। इस घटना के बाद निधिवन के पुजारियों ने उस पर केस दर्ज कर दिया, जिसके चलते उसे अपनी वीडियो डिलीट करनी पड़ी। लेकिन इसके बावजूद भी आज भी वही वीडियो अलग अलग चैनल्स पे घूमती हुई आपको मिल जाएगी। और यहीं से कहानी एक नया मोड़ लेती है, क्योंकि अगर रात में वहाँ कुछ होता ही नहीं तो फिर इतनी शक्ति, इतना डर और इतनी चुप्पी क्यों? और यहीं से कहानी एक नया मोड़ लेती है, क्योंकि अगर रात में वहाँ कुछ होता ही नहीं तो फिर इतनी शक्ति, इतना डर और इतना चुप क्यों?
वीडियो में लोकल्स खुद कैमरा पर यह कहते हुए नजर आते हैं। सीन है, मैंने सुना है भाई इसमें ना रासलीला होती है सत्य। निधि वन में, और कोई उसे देख लेता है तो अंधा हो जाता है। हाँ, अब देखो वृंदावन में क्या है कि जो तो घर वगैरह भी दीवार तो अब बनी है। हाँ बातें पहले तो खाली होती। हाँ वहाँ समय क्या है कि ऐसा कुछ नहीं है, मतलब कि है भी और नहीं भी। गौरव और उनके दोस्त मंदिर के अंदर तक जाते हैं, जहाँ पानी का लोटा, पान और मिठाई रखी हुई होती है, लेकिन वहाँ कुछ भी अलौकिक नजर नहीं आता। ना कोई चमत्कार और ना ही कोई अदृश्य शक्ति। और हाँ, जो सबसे ज़्यादा डरावने वाली बात बताई जाती है, उन सब की आंखें आज भी बिल्कुल सही सलामत है, बिल्कुल ठीक। ना कोई अंधापन और ना ही कोई पागलपन। तो फिर सवाल वही रह जाता है जो हम सालों से सुनते आए हैं, क्या वो सच था या सिर्फ एक कहानी जो बार बार दोहराई जाती है। जब ये कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण आज भी यहाँ रास रचाते हैं, तो अक्सर लोग ये भूल जाते हैं कि कृष्ण वही है जिन्होंने धर्म की रक्षा के लिए महाभारत जैसे युद्ध का मार्ग दिखाया था। आज की दुनिया पर नजर डालिए, हर तरफ अधर्म बढ़ रहा है, नारी सुरक्षित नहीं है, और दुख की बात यह है कि बच्चियों तक महफूज नहीं रही। अगर भगवान कृष्ण सच में इस युग में अवतार ले चुके होते, तो क्या वो रात के अंधेरे में छुपकर पान और मिठाई ग्रहण कर रहे होते, या फिर वो फिर से अधर्म के खिलाफ खड़े होते, जैसे कभी कुरुक्षेत्र में खड़े हुए थे। यह सवाल आस्था पर हमला नहीं, बल्कि सोचने का निमंत्रण है, क्योंकि सच्ची भक्ति अंधविश्वास में नहीं, विवेक और धर्म के साथ चलने में होती है। तो फिर सवाल उठता है, आखिर भोग लगाता कौन है? इसका जवाब समझने के लिए निधिवन के शाम को समझना बहुत जरूरी है। हर शाम पुजारी लोग भीड़ के सामने बिल्कुल एक मैजिशियन की तरह ताला लगाते हैं, फिर लोगों को डरावनी और रहस्यमय कहानियां सुनाकर सबको बाहर भेज दिया जाता है, और जब सुबह होती है उसी भीड़ के सामने दरवाज़ा खोल दिया जाता है, और फिर वही चीज़ चमत्कार के रूप में दिखाई जाती है। रात के बीच क्या होता है ये कोई नहीं देखता, लेकिन सुबह जो दिखाया जाता है उसी पर विश्वास करने को कहा जाता है। लेकिन लोग ये बात सोचना ही नहीं चाहते कि एक मैजिशियन को अपना ट्रिक दिखाने के लिए सिर्फ कुछ मिनट चाहिए होता है, जबकि यहाँ पुजारियों के पास तो पूरी रात है, बिना किसी गवाह के। और जब एक जर्नलिस्ट ने रात के वक्त सीसीटीवी कैमरा लगाने की बात रखी, तो पुजारियों ने साफ मना कर दिया। सिर्फ इतना ही नहीं, अपना ताला लगाने की भी इजाज़त नहीं दी गई। अगर सब कुछ इतना ही पवित्र और सच है, तो फिर दिखाने में इतना डर क्यों? और जब जब सवाल उठता है, तो हर बार जवाब में खामोशी ही क्यों मिलती है? अब सवाल यह है, कैमरा से इतना डर क्यों? अपना ताला लगाने क्यों नहीं देते? इसका जवाब मिलता है जब हम वृंदावन की अर्थव्यवस्था को समझने की कोशिश करते हैं। तब यहाँ का पूरा सिस्टम कहानी और चमत्कारों पर टिका हुआ है। पहले छोटी सी फीस, फिर धीरे धीरे बड़ा दान, गौ सेवा, ब्राह्मण सेवा, विधवा सेवा जैसे पवित्र नामों के साथ लोगों से पैसा वसूला जाता है। आस्था को आगे रखकर सवालों के पीछे ढकेल दिया जाता है, और जब तक ये कहानी जिंदा है, तब तक ये पूरा सिस्टम भी बिना किसी कैमरा, बिना किसी गवाह के चलता रहता है। तो सच ये है कि निधिवन का रहस्य धार्मिक नहीं, बल्कि पूरी तरह से आर्थिक है। अगर आप सच में यह विश्वास करते हो कि भगवान श्री कृष्ण स्वयं आते हैं, तो फिर सीसीटीवी लगवा के दुनिया के सामने सच रख दो। कोई महंगा सिस्टम नहीं चाहिए, सिर्फ 1500 का एक कैमरा पूरी दुनिया का भरोसा जीत सकता है। लेकिन जब कैमरा से डर हो, जब सवालों से बचना हो, तो आस्था का कवच पहनकर हर बात को रहस्य कह दिया जाता है। और अगर आप जानते हैं कि ये सब झूठ है, फिर भी चुप रहते हैं, तो सच मान लीजिए, झूठ के सहारे कोई भी धर्म जिंदा नहीं रह सकता। रात के अंधेरे में जो भी होता वो चमत्कार नहीं, धोखा होता है। अब सवाल यह है, आप इस बात से सहमत है या नहीं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मैं मिलता हूँ अगले एक नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।